नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। और जरा देखिए, हम आपको कहते थे ना, और अभी भी कहते हैं, राजनीति को समझिए। राजनीति क्या है? बीजेपी में इस समय दो धारा काम कर रहा है। एक 2024 वाला मोदी जी का है, एक 2029 वाला अमित शाह वाला। पूरा देश में बीजेपी इन्हीं दो धाराओं में बटी हुई है, इसीलिए मोदी चिंतित है। कौन मोदी की बात कर रहे हैं हम? नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। 2029 वाले हैं अमित शाह, वो 2029 में सोच रहे हैं कि हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उस तरीके से पूरे देश में अपना बीजेपी का ताना बाना बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि 2024 में बन गए, बीजेपी जाए चाहे रहे, उससे क्या मतलब है, उसके अनुसार वो ताना बनाते हैं। तो यहाँ जो अमित शाह का जो 2029 मॉडल है, उसको कौन कौन रिप्रेजेंट करता है? गौर कीजिएगा। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, ये सब हैं अमित शाह ब्रांड 2029। और 2024 मोदी ब्रांड में अब नया नया लोग कौन कौन लोग शामिल में पता है? सुशील मोदी जी का कद बढ़ाया गया। राधा मोहन सिंह भी लैंड कर रहे हैं बहुत जल्द, चिंता मत करिए। चले थे लोग आर के सिंह को सेटल करने के लिए, आर के सिंह भी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन राजनीति समझिए, अब 2029 वाला क्या कर रहा है। हम लोग खबर चलाए थे ना कि नीतीश कुमार को करीब लाने की कोशिश हो रही है, और इस रणनीति में हरिवंश जी और सुशील मोदी जी शामिल हैं। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। विशेष राज्य का दर्जा देने के सहारे नीतीश जी को मिलाने की बात भी हो रही है। तो अमित शाह गुट के लिए तो बेचैनी का स्वाभाविक था। तो जरा सुनिए अमित शाह गुट इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सब एकदम शतरंज का विषाद है। देखिए, राजनीति में दल के अंदर की भी राजनीति जो होती है, उसको भी समझने की जरूरत है। ये सारा मुखौटा जो है सो अमित शाह का मुखौटा है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले संजय जायसवाल सुन लीजिए, फिर सुनिएगा इनको। सम्राट चौधरी के एक सप्ताह पर दिल्ली से आए हैं, सारा दिल्ली का लुटियन जोन में घूम फिर के आए हैं, गिरिराज दा के साथ लौटे हैं। तो क्या कह रहे हैं, जरा पहले दोनों को सुन लीजिए। आज के डेट में भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जी पूरे तौर पे अप्रासंगिक हो चुके हैं, और इसीलिए उनका कोई पूछने वाला नहीं। केसरिया कपड़ा पहनेंगे तो आप लोग उनको रखेंगे? नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल तिरंगा कपड़े वाली पार्टी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपना समय के साथ बदलते रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग का एक ही कपड़ा है, और वह है तिरंगा। गुंजाइश है भारतीय जनता पार्टी का उनके लिए अप्रासंगिक जो देश की राजनीति में हो गया हो, उसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। नीतीश मुक्त बिहार बनाने में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लगेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 24 और 25 में अपनी सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। सुन लिए ना, स्पष्ट हो गया ना कि ये लोग अमित शाह के लाइन पर 2029 देख रहे हैं कि इसमें 2024 में जाए तो जाए, 2029 में हम तैयारी कर ले रहे हैं। लेकिन इससे भी जबरदस्त बात है, हमारे उस खबर को जो है किस तरीके से जदयू के मंत्री पुष्ट कर रहे हैं, जरा ये सुनिए। यही राजनीति है। आपको लगा भी नहीं होगा, उस मंत्री जी को भी नहीं लगा होगा कि मीडिया सवाल कर रहे हैं, हम जवाब क्या दे रहे हैं। इन दोनों ने खारिज क्या किया कि हम नीतीश कुमार को आने नहीं देंगे, नीतीश कुमार खत्म है। तो अशोक चौधरी क्या कहते हैं, ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? ये हाफ पैंट पहन के संग में क्या हाफ पैंट पहन के बीजेपी में पहुंचे हैं? तो हमारे ही जैसा सब घर घूम के लौट के आए हैं। तो इनके बात का कौन भरोसा है? मतलब कुछ न कुछ बात है। जरा सुन लीजिए अशोक चौधरी का भी बात। कितना दिन पहले भाजपाई हुए हैं, कोनो हाफ पैंट पहन कर ही भाजपाई हुए हैं। आरएसएस के सब पार्टी घूम करके तो भाजपा में गए हैं। अब फिर कहाँ घूम जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अब भाजपा का पूरा सीआर लिख रहे हैं। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब राजनीति में रहना नहीं चाहिए, उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। दो तीन चार पार्टी घूम करके आए हैं। जैसे हम 3-4 पार्टी घूम के आए हैं नीतीश जी के पास, ये 3-4 पार्टी घूम के आए हैं संजय जायसवाल जी। क्या बोले इनके ऊपर? तो सुन लिए, यही सियासत है। तो बीजेपी 2024 और 2029 का जो द्वंद्व है ना, उस द्वंद्व से गुजर रहा है।
अब देखना यह है कि इस द्वंद्व में कौन भारी पड़ता है, शाह गुट भारी पड़ता है कि मोदी गुट भारी पड़ता है। वैसे मोदी गुट की इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी का कि सुशील मोदी, हरिवंश जी, बाकी जो लोग हैं वो नीतीश जी को किसी तरीके से चुनाव से पहले बीजेपी के पाले में ले आए, और हम इसके लिए उनको विशेष राज्य का दर्जा भी देना पड़ेगा, तो दर्जा देंगे। तो यही सियासत है। ये अब पार्टी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो समझने की जरूरत है कि संजय जायसवाल या नित्यानंद राय या फिर बाकी नेता जो आजकल जो बोल रहे हैं नीतीश के खिलाफ, वो किस राजनीति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सुशील मोदी और राधा मोहन सिंह जैसे लोग जो चुप हैं वो किस राजनीति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स को समझिए, और यही पॉलिटिक्स नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है, क्योंकि नीतीश बगैर बीजेपी का एक बड़ा धड़ा जो नरेंद्र मोदी का धड़ा है वो मानता है कि इनके बगैर बिहार में फतह हो ही नहीं सकता है।